वेलकम बैक। कराची में एक बार फिर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल कुरंकी, नूरियाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन जौहर, मलील, खोखरा पार, रजाकाबाद, शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी, लाठी, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, डिफेंस, PCHS, शराय फैसल, गडाब, सुरजानी टाउन और न्यू कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। नॉर्थ कराची, गोधरा इंडस्ट्रियल एरिया, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर साइट एरिया, मंगोपीर रोड, मेट्रोल गार्डन, IE चंद्रीगढ़ रोड, सदर तारिक रोड और गुरुमंदिर के अतराफ भी बारिश। मलीर नदी और अतराफ के इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल, कई खानदान नकल मकानी कर गए। शब सुमार गोड़ समेत नशीबी इलाकों में 500 घरों में बारिश का पानी घरों से पानी नहीं निकाला जा सका। मकामी अफराद अपनी मदद के तहत मुतासिरीन को सहारा दे रहे हैं। शदीद बारिशों के बाद कटी पहाड़ी के मकाम पर पहाड़ी तोदे सड़क पर गिर गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अवाम से घरों में रहने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PF बेस में 32 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 18 मिलीमीटर, के माड़ी में 13 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट पर 11 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 7.6 मिलीमीटर, DHA में 8 मिलीमीटर, कुरंगी में 6.8 मिलीमीटर, PF मसरूर में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश ने मामलाती जिंदगी को शदीद मुतासर किया। हैदराबाद में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेलवे स्टेशन के अतराफ की सड़कें कई फीट पानी में डूब गई। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। डंडो मोहम्मद खान के इलाके टालपुर कॉलोनी में एक घर की छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। मातली में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सांगड़ के मज़ाफाती इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नवाबशाह, मीरपुर खास, जावल, ठट्ठा और मकली में बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर खास, जावल और ठट्ठा में मूसलाधार बारिश ने मवासलाती निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, कराची में शदीद बारिश हुई, ताहम हमारी इंतजामिया सड़कों पर मौजूद रही और नकासियाब के काम में मसरूफ रही। अवाम से कहा था आम तातील है, लेकिन फिर भी अवाम निकल आए। उनका कहना था हम अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ हैं और शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए इक़दामात जारी रखें। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे मुल्क का मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को बारिश के दौरान ज्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। सालों की बदुलमान तरीन हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, लोगों की तकलीफ का एहसास करें। गवर्नर ने वादा किया मुश्किल की घड़ी में लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची को हदफ तनकीद नहीं बनाया जा रहा। मेयर कराची कहते हैं 40 मिलीमीटर बारिश निकासी की गुंजाइश रखते हैं। कचरा वक्त पर उठा लें तो ये नाले 40 तो क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त कर सकते हैं। की पोल पट्टी खोल दी, तुम्हारे रवैये, पॉलिसी, इक़दाम, तुम्हारी बेहिसी, लाताल्लुकी ने अलग कर दिया है। मान लो इस बात को, ये बहाना ना करें 40 मिलीमीटर के नालों की कैपेसिटी है। कचरा उठ जाए वक्त पे तो 40 मिलीमीटर के नाले भी काफ़ी हैं। 400 मिलीमीटर की बारिश को ले जाएंगे वो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM रहनुमा फारूक सत्तार के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, फारूक सत्तार अपनी शिकायत वज़ीर आज़म से रखे मगर सिंध हुकूमत पर बिला वजह गुस्सा न निकाले। शर्जील मेमन कहते हैं MQM को अपनी 40 साल हुक्मरानी में करप्शन और इदारों की तबाही को नहीं भूलना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन ने कराची को सिंध का दिल करार देते हुए कहा, शहर को सिंध से अलग करने का बयानिया कभी कामयाब नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने कराची में काबिल तारीफ काम किए। उन्होंने कहा बारिश के बाद रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। MQM को कुदरती आफात में सियासत से बाज रहना चाहिए। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता हुआ। हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल तौर पर फाल रहने की हिदायत की। खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म से कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। विफाकी इदारों को शहर में मुकम्मल तौर पर फाल करने की अपील की है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। उन्होंने कहा कौमी मईशत की बहाली के लिए
बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, मईशत की तरक्की के लिए जदीद तर्ज के कमर्शियल सेंटर्स वक्त की अहम जरूरत। उन्होंने बताया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90% से ज्यादा इमारतों की तामीर निजी सरमाकारी से होगी, जिससे हुकूमती खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर एहसन इकबाल का कहना था, इस मंसूबे से मुल्क भर में माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, जबकि रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मॉडल मुस्तकबिल में दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बड़ी तबाही। नुकसानात के बारे में DGPDM में जाजेब खान ने ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, सूबे भर में छतें गिरने और सैलाबी रैलों की जद में आकर 23 अफराद जाँ पाक हो चुके। बारिशों के बाद 9 अफराद जख्मी हुए, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है। DGPDM ने मजीद कहा, बारिशों के बाद 357 सोलर प्लेट सिस्टम तबाह हुए। बलूचिस्तान के दीगर अजला में बारिशों के बाद 83 घर तबाह हुए। तबाह होने वाले घरों में 14 मकान मुकम्मल, जबकि 59 को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत और PDM ने हमेशा आफात से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम करने की कोशिश की है। इस दफ़ा जो मानसून आपका शुरू हुआ, तब से अब तक 23 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें और 9 इंजरीज हुई हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उसमें टोटल हमारे पास है 83 घर हैं, जिसमें 14 जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज्ड हैं और पार्शली डैमेज्ड हैं वो 69 हैं। जो बारिशों का सिलसिला 18 से 22 तक है, उसमें जो अजला मोस्ट अफेक्टेड होंगे वो खुजदार होगा, लसबेला होगा, हब होगा, कुछ रीजन नसीराबाद का है, कोयटा में बारिश है, हल्की है, लेकिन कहीं भी कोई हाइपर एक्टिव एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। क्लाउड बर्स्ट का हम नहीं कह सकते। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया अब तक। आप न्यूयॉर्क की एग्जांपल ले लें, आप दुबई की ले लें, कराची की ले लें, इस्लामाबाद। सवाबी में गदून दालोड़ी इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 41 अफराद की लाशें निकाली गईं। 8 जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। ऑपरेशन में आर्मी के 100 जवान और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ रेस्क्यू 1122 और सिविल इदारों के 150 एहलकारों ने हिस्सा लिया। मकामी रजाकारों ने भी भरपूर ताउन किया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। दीगर खबरों में आपको बताएं, हमने भी गलतियां की, लेकिन अब बस हो जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खिज़ा में दरख्तों से इतने पत्ते तेजी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असम्बली नाअहल किए गए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, पर हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जांच से 9 मई से मुतालिक बयान के बाद PTI ने वजाहत जारी कर दी। पार्टी की जांच से कोई माजरत नामा जो है वो जारी नहीं हुआ। PTI की जांच से जारी बयान में कहा गया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही है जो बानी ने हमेशा पेश किया। पार्टी की जांच से माजरत का तासुर किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था, हमारा बयानिया बानी PTI के नजरिए के मुताबिक है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नौ मई पर माफी के बगैर पेशरफ्त मुमकिन नहीं। मौक़िफ़ वाज़ेह। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ जुडिशल कस्टडी में है। मुलाकातें और सहूलतें अदालती कानून के तहत होती हैं। उन्होंने कहा, बानी तहरीक इंसाफ का महमूदा चकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। 26वीं आईनी तरमीम मुल्क के बेहतरीन मफाद में की गई। 27वीं आईनी तरमीम पर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान, PP 203 साहिवाल में ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इन हलकों में पोलिंग 5 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी 28 से 30 अगस्त तक जमा होंगे। जांच पड़ताल 3 सितंबर तक मुकम्मल की जाएगी। ये नशिस्तें फैसलाबाद की इस्तात दहशतगर्दी अदालत से सजा पाने वाले PTI रहनुमा और राय हसन नवाज, जरताज गुल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल की नाअहली के बाद खाली हुई थी। इन्हीं आर्टिकल के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। आखिर में आपको बताएं, PTI का ज़मीनी इंतखाबात में बाकायदा हिस्सा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नाअहल होने वाले अरकान के खानदान को ही टिकट दिए जाएंगे। पहली तरजीह नाअहल अरकान की बीवियों को टिकट देने की होगी।
अहल खाना की अदम दिलचस्पी के बाद अराकीन की जांच से नामजद किए शख्स को टिकट दिया जाएगा। अराकीन की जांच से किसी भी शख्स को नामजद न करने पर पॉलिटिकल कमेटी टिकट का फैसला करेगी। इस राय के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब करके बानी तहरीक इंसाफ को भिजवाएगी। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद बाकायदा टिकट देने का ऐलान होगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।